सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई बाबरकत मजलिस अज़ा से आप हज़रात के सामने ख़िताब की सआदत हासिल करने के लिए मैंने इस मजलिस में सूरह मुबारक नहल की इंतहाई पाक पाकीज़ा आयत को सरनामे सुखन करार दिया है इस मजलिस का। ज़रा हुआ करके मेरे साथ साथ चलिएगा, क्योंकि थकन आपके ऊपर भी है, मुझ पर भी है, और थक के न सुनने का मज़ा है न पढ़ने का मज़ा है। तर्जमा सुनिए ताकि आपके ज़रिए पैगाम जाए आम। रब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन अपने हबीब से ख़िताब करके ये कह रहा है। क्या कह रहा है सुने। व नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस कुरान को तेरे ऊपर नाजिल कर दिया। तिबयानन लिकुल्लि शै, और जो किताब हमने तुम पर उतारी इसमें हर चीज़ का वाज़ेह बयान मौजूद है। व हुदन, और ये किताब हिदायत है। व रहमतन, और ये कुरान रहमत है। बोलते रहना है कुरान, नबी के चाहने वाले बैठे। कुछ आयतें पढ़नी है आपके सामने और तर्जमा करना है, उसके बाद इंशाअल्लाह एक कुरानी नतीजा सुनने वालों को हदिया करूँगा। व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये कुरान बशारत है, खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। अगर आप गौर करें तो परवरदिगार आलम ने, रब कायनात ने, अरहमुर राहिमीन ने कुरान मजीद में ख़ुद कुरान के लिए मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। इस आयत में क्या कहा अल्लाह ने, हमने जो किताब उतारी वो बयान वाज़े भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है, बशारत भी है। और सूरह बकर की मशहूर आयत जो हर सुनने वाले को याद है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो कुरान ला रैब भी है, कुरान हिदायत भी है। अब आयतों के तर्जमे अपने जहनों में सुपुर्द करिएगा। ठीक है, आयतों का तर्जमा अगर जहन से निकल गया तो जो रिजल्ट देना है वो ज़ाया हो जाएगा। इतने साहिबान फ़िक्र बैठे हुए नबी के चाहने वाले, तो मिल के फैसला करेंगे हम। कुरान ला रैब है। अब खोलें कुरान में अल्लाह और तलाश करें कि अल्लाह रब कायनात अल्लाह, क्या कोई और लफ्ज़ भी कुरान के लिए इस्तेमाल करता है? तो सूरह निसा में कहता है, 14 सूरह में क्या कहता है? कहता है अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने जो किताब उतारी ये पूरा का पूरा नूर है। मिलके जरा सारे मौलाबाद रखे। ये थोड़े उठते हुए हाथ माशाल्लाह बाहर तक खड़े हुए बैठे हुए, लेकिन मिलके फैसला होगा। कुछ आयतें हैं और ये सारी आयतें, ये सफ़र है जो हम तय करेंगे, और जब तय करेंगे जिस मंजिल में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह मिलकर, उस पर लुत्फ़ आएगा सब सुनने वालों को। तो कुरान क्या है? नूर मुबीन। और अब आया मुबाहिला में कहता है फमन हाज्जका फीहि मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से जो पैगाम आया वो पूरा का पूरा अल इल्म बनकर आया। तो कुरान नूर भी है, कुरान इल्म भी है। कुरान बताना क्या चाह रहा है? कुरान बताना ये चाह रहा है कि कुरान अगर नूर है तो जिनके दिल तारीख हो उनकी समझ में नहीं आएगा। माशाअल्लाह, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। ये या अली, कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं, बहुत सी आयतें पढ़नी है, बहुत सी बातें करनी है आपसे, मेरा साथ देते रहिएगा। कुरान हिदायत है, कुरान ला रैब है, कुरान नूर मुबीन है। कुरान क्या है? आए मुबाहिला की रोशनी में अल इल्म है। तो अल इल्म किसने कहा? कुरान ने कहा। कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। तो कुरान अगर नूर है तो जिनके दिल अंधे हैं उनकी समझ में नहीं आएगा, और कुरान अगर इल्म है तो बाबे मदीनतुल इल्म की समझ में आएगा, जाहिलों की समझ में नहीं आएगा। मौला आबाद रखे आपको, सलामत है, मौला आबाद तवज्जो है। या अली,
आ जाए, मेरे साथ आ जाए सारे मिलके इंशाल्लाह। कोई अहम तरीन पैगामात है जो आज मुझे मजलिस में हदिया करना है। बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, है ना, मेरे नौजवान भी हैं, मेरे खुद भी हैं बुजुर्ग। मौला सारे मिल्लत के नौजवानों के बुजुर्गों को सलामत रखे, है ना, बानियाने मजलिस की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। लेकिन मुझे आयतें पढ़ने दें जरा। कुरान हिदायत, कुरान बशारत, कुरान बयान वाज़े, कुरान लारैब, कुरान नूर, कुरान इल्म। इनकार तो नहीं किसी को, अल्लाह बोल रहा है, कुरान बोल रहा है ना। अब चलें फिर कुरान में तलाश करें कि क्या अल्लाह ने कोई और लफ्ज़ भी दिया। तो सूरह फुरकान 25वां सूरा कहता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मोहम्मद पे हमने कुरान को फुरकान बनाकर उतारा। देखिए कुरान का एक नाम फुरकान, हक और बातिल में फर्क करने वाला। कहां पर? सूरह फुरकान में 25वां सूरा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो अल्लाह जिसने मोहम्मद पर फुरकान को उतारा। तो कुरान का एक नाम फुरकान, मालिक कोई और नाम भी है। तो फिर इरशाद फरमाया कहां पर? सूरह वाक़िया इरशाद हुआ फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। यह कुरान करीम है, करामतों वाला है। तो कुरान का एक नाम करीम, कुरान का एक नाम नूर, कुरान का एक नाम इल्म, कुरान का एक नाम लारैब, कुरान का एक नाम हिदायत, कुरान का एक नाम बुशरा, कुरान का एक नाम हिदायत, कुरान का एक नाम तबियान लिकुल्लि शै। अब फिर ढूंढे कुरान के अंदर कि क्या अल्लाह ने कुरान के लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये इतना मजमा जो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, इसको कोई पैगाम दूंगा इंशाल्लाह। और सारे नबी के चाहने वाले हैं, सब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, है ना। आयतों के हवाले दे रहा हूं मैं ताकि हवाले जाकर आप चेक करें और जमाने को सुनाएं कि शान मुस्तफ़ा है क्या, शान मोहम्मद है क्या, कुरान की रोशनी में शान मुस्तफ़ा क्या है। जब मेरा साथ देते रहिएगा। फिर कुरान ने इरशाद फरमाया कहां पर? सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा कुरान मजीद का। इरशाद हुआ वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। हमने जो किताब उतारी ये मोमिनों के लिए शिफा है। कुरान का एक नाम शिफा सूरह बनी इसराइल के अंदर, मालिक कोई और नाम भी है। फिर इसी सूरह में कहता है ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। हबीब हम जो तुझ पर वही कर रहे हैं ये तेरे रब की हिकमत है। तो कुरान का एक नाम शिफा सूरह बनी इसराइल में, और इसी सूरह में कुरान का एक नाम हिकमत। कुरान शिफा भी है, कुरान हिकमत भी है। अभी लुत्फ लेंगे कि मैं ये आयतें क्यों पढ़ रहा हूं। अब ढूंढे कुरान में कि क्या अल्लाह ने कुरान के लिए कोई और इस्तेमाल किया है। तो सूरह मोहम्मद में कहता है हुवल हक, को कुरान हक है। तो कुरान का एक नाम हक है ना। और अब फिर तलाश करें कुरान मजीद में कि अल्लाह ने कोई और इस्तेमाल किया। तो सूरह हिज्र में कहता है, बड़ी मशहूर आयत है, इन्ना, अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को जिक्र बनाकर उतारा और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान का एक नाम जिक्र, कहां पर? सूरह हिज्र के अंदर। मालिक कोई और नाम भी है। कहा? फिर पढ़ो आयत इसी सूरह के अंदर। क्या है आयत? वलक़द आतैनाका। ये सारी आयतें ज़हन में रखें ताकि फैसला हो जाए। वलक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। मेरा बयान आयतों की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। वलक़द आतैनाका सबअ मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। हमने जो किताब उतारी ये कुरान अजीम है, यानी अजमतों वाला है। सूरह वाक़िया में कहता है कि कुरान करीम है, करामत वाला है। सूरह हिज्र में कहता है कि कुरान अजीम है, अजमतों वाला है। तो आपने देखा कि परवरदिगार आलम ने, रब्बे कायनात ने आयतों के अंदर कितनी आयतें, कितने सूरे, उनमें कुरान का तारुफ कराया। कभी कहता है कि कुरान हिदायत, कभी कहता है कुरान रहमत, कभी कहता है कुरान बशारत, कभी कहता है कुरान बयान वाज़े, कभी कहता है कुरान लारैब, कभी कहता है कुरान इल्म, कभी कहता है कुरान हिदायत, कभी कहता है कुरान नूर, कभी कहता है कुरान हजीम, कभी कहता है कुरान करीम। तो अल्लाह बताना क्या चाह रहा था? अल्लाह बताना ये चाह रहा है रब्बे कायनात अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजदबुल अजवदीन कि मैंने कुरान को कहां नाजिल किया? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हबीब मैंने कुरान को उतारा तेरे दिल मुतहा पर। तो जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे ये उठते हुए हाथ नबी के चाहने वालों के। मौला आबाद रखे आपको। अभी नारे लगेंगे, अभी इंशाल्लाह जुमला मुकम्मल होगा तो नारे लगेंगे। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, नारे लगेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुमला तो मैं अब हदिया कर रहा हूं आपको, जितने सुनने वाले बैठे हुए, आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है।
यहां से लेकर वहां तक जो मजमा खड़ा हुआ बैठा हुआ है, अब सुनना जुमला। अल्लाह ने क्या कहा? कुरान नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने हबीब कुरान को तेरे क़ल्ब मुतहर पर उतारा। है कोई मुफस्सिर, है कोई मुज्तहिद, है कोई मौलवी, है कोई हाफिज़ कुरान, है कोई क़ारिए कुरान, है कोई उम्मती, है कोई कलमा गो, है कोई तौहीद परस्त, है कोई मोहम्मद का मानने वाला जो आयतों को झुठला दे? तो मानना पड़ेगा कि कुरान ये उतरा है मोहम्मद के दिल पर, तो जो सिफत कुरान की होगी वही सिफत मोहम्मद की होगी ना। अब मिलकर जुमले मिलाते रहे ताकि फैसला हो जाए, पूरे जमाने को सुनाए। कुरान अगर लारैब है, मोहम्मद लाऐब है। मिलके आने, सारे मिलके आने, नारे लगेंगे आखिर में, पहले जुमला मुकम्मल हो जाए। कुरान अगर लारैब है, मोहम्मद लाऐब है। आपकी थकन दूर हो जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। कुरान अगर नूर है, मोहम्मद मुजस्सम नूर है। कुरान अगर इल्म है, मोहम्मद मुजस्सम इल्म है। कुरान अगर मुश्किल कुशा है, मोहम्मद मुश्किल कुशा है। सूरह ज़ुमर में कहता है कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजिन, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया, और ये कुरान वो किताब है जो मासूम है। तो अगर कुरान मासूम है तो मोहम्मद मासूम है। कुरान मुश्किल कुशा है, मोहम्मद मुश्किल कुशा है। कुरान नूर है, मोहम्मद नूर है। कुरान इल्म है, मोहम्मद इल्म है। कुरान करीम है, मोहम्मद करामतों वाला। कुरान अजीम है, मोहम्मद अजमतों वाला। कुरान करीम है, मोहम्मद करामतों वाला। कुरान अजीम है, मोहम्मद अजमतों वाला। कुरान हक है, मोहम्मद मुजस्सम हक है। कुरान हक है, मोहम्मद मुजस्सम हक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपके जरिए एक एक मुसलमान से, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, आगे तक बेदार रहना। तुम किताबें लिखते हो, तुम तफसीरें लिखते हो, तुम अपनी किताबें लिखते हो। है कोई मुफस्सिर, है कोई मुहद्दिस, है कोई मुफस्सिर, है कोई आलिम जो ये कह सके कि मेरा लिखा हुआ कलाम कुरान के जैसा, मेरी लिखी हुई किताब कुरान के जैसी, मेरी लिखी हुई तहरीर कुरान के जैसी, मेरा लिखा हुआ बयान कुरान के जैसा? तो शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी किताबें कुरान के जैसी ना हो तो मोहम्मद तुम जैसा कैसे हो गया? आबाद रहे।